गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में लाइट जाने के कारण कुछ असुविधा हो गई थी, तो ये क्वेश्चन अधूरा रह गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तब समझा दिया था हमने इसमें इससे पहली वीडियो में। तो हम आ गए थे cos 30 पे। cos 30 बराबर त्रिभुज एबीसी में होता है लंब आधार बटे कर्ण, आधार 8 स्टूडेंट और कर्ण है x हमारा। स्टूडेंट देखिए, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 कितना होता है? √3/2 बराबर 8/x। यहां से x निकाला स्टूडेंट, क्रॉस कर दिया, √3x बराबर 8 दूनी 16 पर गुना कर दी स्टूडेंट यहाँ पे। तो x बराबर आ गया 16/√3, 16/√3। x का मान निकाले स्टूडेंट, x का मान निकाल लिया हमने। जो पेड़ की ऊंचाई है वो BD है, तो BD बराबर तुम जानते हो, BD बराबर हो जाएगा x प्लस h। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई हो गई x प्लस BD। पेड़ की ऊंचाई BD है स्टूडेंट, और BD बराबर है, BD किसके बराबर है? h प्लस x के। आइए स्टूडेंट देखिए, h का मान लिखा आपने, h का मान है 8/√3 प्लस x का मान आया 16/√3। कितना आया? 16/√3। जुड़ने के बाद होगा स्टूडेंट 24/√3। कितना हो गया? 8 16 16 और 8 16 24/√3। स्टूडेंट तुम्हें हर का परिमीकरण करना है इस चैप्टर में, ऊपर नीचे √3 से गुना भाग कर दीजिए। √3 से गुना भाग कर दे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये आता हुआ ऊपर आ गया 24√3 बटे √3 की √3 से, वो तो 3 हो गया, 3 × 24, तो ये काट के 8 आ गया, तो आंसर आ गया 8√3 मीटर। स्टूडेंट पेड़ की जो ऊंचाई है वो 8√3 मीटर है। ये हमारा आंसर आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आता हुआ, देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पे आता हुआ नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 का कोण पर झुका हुआ हो। फिसलन पट्टी स्टूडेंट पार्क में लगाई जाती है, जबकि इससे अधिक उम्र की ऊंचाई के लिए हेलो, तो स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है लिखा हुआ, चलिए नहीं रिकॉर्डिंग। देखिए स्टूडेंट, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसके शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो और भूमि से 30 कोण बनाए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाए। कितने का बनाए बच्चों? 60 अंश का कोण बनाए। और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखो, दो चित्र बनेंगे। पहले लो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। देखो स्टूडेंट ध्यान से, ये फिसलन पट्टी जो है हमारी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए कितनी है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि से कितना कोण बनाती है? 30 का कोण बना रही है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। देखो स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ए बी सी, त्रिभुज एबीसी बना दिया हमने। ये जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर है। ये 1.5 मीटर स्टूडेंट। ये फिसलन पट्टी कौन बना रही है? कितने का दिया उसने? 30 अंश का। कितने का? यहाँ पे फिसलन पट्टी एसी है, ये फिसलन पट्टी, इसकी लंबाई निकालनी है। फिसलन पट्टी, फिर लंबाई निकालनी स्टूडेंट, एसी की लंबाई निकालनी। तो लीजिए त्रिभुज एबीसी में
त्रिभुज ABC में लगाइए फॉर्मूला स्टूडेंट, tan 30। tan क्या, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। लंब और कर्ण क्या में आता है, साइन में स्टूडेंट। तो यहां लगेगा साइन 30। साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 1.5 और कर्ण हो गया स्टूडेंट AC। AC हमें निकालना है। AC हमारी फिसल पट्टी की लंबाई है स्टूडेंट। साइन 30 का मान सब जानते हैं स्टूडेंट, साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है स्टूडेंट, 1/2। तो यहाँ पे लिखा हमने 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। वर्ग गुना कर दे स्टूडेंट, AC बराबर 2 ने 1.5 में किया तो 3.0 मीटर। पहली फिसलन पट्टी की जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो फिसलन पट्टी चाहिए फिसलने के लिए वो 3 मीटर की है। अब दूसरी स्थिति में देखें स्टूडेंट, यहाँ पे अब यहाँ पे बड़ी फिसल पट्टी लेनी है स्टूडेंट, जिसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। इसका ढाल 60 स्टूडेंट, DEF मान लिया हमने, DEF बिंदु ले ली DEF। ये 60 के कोण पे लगानी है और जिसकी ऊंचाई है, क्या चल रहा है, 60 का कोण दिया है, जो ऊंचाई है, ऊंचाई दी है 3 मीटर। 3 मीटर स्टूडेंट। तो फिसलन पट्टी यहाँ पे DF है, फिसलन पट्टी यहाँ पे DF है, फिसलन पट्टी यहाँ पर DF है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 10 सूत्र लगाएंगे यहाँ से, यहाँ भी लगाएंगे साइन 60। त्रिभुज ABC में लिख देंगे यहाँ पे, त्रिभुज DEF समकोण त्रिभुज है, DEF में, त्रिभुज DEF में समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ भी साइन 60 लगाएंगे, साइन 60 बराबर आ गया लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया यहाँ पे DF। ये कर्ण है स्टूडेंट, सामने भुजा कर्ण होती है, ये हमारी फिसलन पट्टी है, पट्टी है फिसलन पट्टी। तो स्टूडेंट साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है स्टूडेंट, √3/2 और 3/DF गुना कर दे स्टूडेंट, √3 गुना DF बराबर आ गया 3 दूनी 6। DF बराबर स्टूडेंट आ गया 6/√3, 6/√3। ऊपर नीचे √3 से गुना किया स्टूडेंट, हर का परिमीकरण करना है, नीचे 3 हो गया। तो DF बराबर आ गया 3 से भाग लाया, 3 दूनी से 2√3, 2√3 मीटर की फिसलन पट्टी लगेगी स्टूडेंट दूसरे विद्यार्थियों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई निकालो। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 20 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। तो देखो एक मीनार है बच्चों, ये ले लीजिए, यहाँ मीनार है, चित्र में देखिए ये मीनार है स्टूडेंट, ये बिंदु यहाँ पर कोई बिंदु A है, तो यहां से 30 मीटर दूरी पर एक मीनार है, 30 मीटर दूरी पर एक मीनार है। ये मीनार की पाद ले लिया हमने बिंदु B और ये मीनार की शीर्ष ले लिया बिंदु C। जो मीनार है वो 30 कितना कोण बनाती है, बिंदु A पर 30 अंश का कोण बनाती है। ये ये 30 अंश का कोण बना रहा है, उन्नयन कोण है बाबू ये 30 का। मीनार की ऊंचाई निकालनी है, माना मीनार की ऊंचाई BC बराबर H, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई BC बराबर H। लो भैया BC को H लिख दीजिए और यहां पे लगाइए फॉर्मूला और निकालिए जल्दी से। यहां मीनार भी लिख देता हूं, ये मीनार स्टूडेंट। अब लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये तो कंप्लीट हुआ। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में स्टूडेंट,
तो देखो आधार और लंब कौन से में आता है, साइन में, कोस में, टेन में, सब जानते हैं लाल बटा कक्का, तो टेन में आता है स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से, टेन 30 अंश बराबर हो गया लंब एच हो गया और आधार हो गया 30। टेन 30 का मान कितना हो स्टूडेंट, 1/√3, 1/√3 और एच बटा हो गया 30। वर्ज गुना कर दी स्टूडेंट, यहां से वर्ज गुना, देखो स्क्रीन पे देखो, √3 एच बराबर आ गया 30। एच बराबर स्टूडेंट 30/√3। हर का परिमीकरण करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना करनी पड़ेगी। हर में √3 आ रहा है, तो हर का परिमीकरण करना है 9th क्लास से, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दी स्टूडेंट। एच बराबर आ गया स्टूडेंट 30√3/3। नीचे हर में √3 गुना √3 3 होता है, और बराबर 3 से भाग लगाया तो आया 10√3 मीटर। स्टूडेंट ये आंसर आता हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टूडेंट, देखिए स्क्रीन पे आता हुआ क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आता हुआ, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, तो ये ऊंचाई दे दी स्टूडेंट पतंग की, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर। देखिए स्टूडेंट यहां पे ले लेता हूं मैं, ए बिंदु है स्टूडेंट, ये बी बिंदु है, ये 60 मीटर दे दिया, 60 मीटर ऊंचाई पर। ये स्टूडेंट 60 मीटर है, ये ऊंचाई दे दी गई है आपको। और ऊपर यहां पर पतंग है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, पतंग। ये बिंदु हमारा सी मान लिया हमने, ये बिंदु सी है, पतंग उड़ रही है। तो कितने कोण बना रही है, इंडियन कोण कितना हो गया, 60, कितना हो गया 60। ये कहता है, यह मान के कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में झोल नहीं है, ढील नहीं है, डोरी सीधी है, डोरी की लंबाई निकालो। ये डोरी है स्टूडेंट, यहाँ पे ये डोरी है स्टूडेंट, ये डोरी है। डोरी की लंबाई माना, डोरी की लंबाई एल है, एल मान लो इसको, डोरी को, ये एल हो गया स्टूडेंट, लिखो माना। माना डोरी एसी की लंबाई बराबर एल मीटर। स्टूडेंट त्रिभुज एबीसी हमारा समकोण त्रिभुज है, जो कोण बी है वो समकोण होता है। तो लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो देखो लंब और कर्ण किसमें आता है, साइन में आता है स्टूडेंट, लंब कर्ण लाल बटे कक्का में। तो साइन 60 बराबर हमें एल निकालना है, तो 60/L, साइन 60 का मान स्टूडेंट होता है √3/2 बराबर 60/L। वर्ग गुना कर दे स्टूडेंट, यहाँ पे √3L बराबर 60 दूनी 120 हो गया स्टूडेंट। एल बराबर हो गया 120/√3। अभी पूरा नहीं हुआ स्टूडेंट, ऊपर नीचे हर का परिमीकरण करना है। जब नीचे हर में √3 आ जाता है तो √3 से ऊपर नीचे गुना होते हैं 10th वालों, √3 से ऊपर, √3 से नीचे। एल बराबर आया स्टूडेंट 120√3 और बटे में 3, 3 से भाग लगाया तो 40 आ गया, कितना आ कट के 40, तो आ गया 40√3 मीटर स्टूडेंट। ये हमारा आंसर आता हुआ। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीन के ऊपर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 6। यहां से क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शीर्ष शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। 30 से 60 हो जाता है, बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। देखो स्टूडेंट थोड़ा यहाँ चित्र देखिए, डायग्राम देखिए। एक लड़का है, एक लड़का है,
1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा लड़का, 30 मीटर ऊंचे भवन। यहां पे स्टूडेंट 30 मीटर ऊंचा भवन है तुम्हारा। नीचे की बराबर कर लीजिए लाइन। आधार, ये लड़का है, इसकी ऊंचाई कितनी लड़के की स्टूडेंट? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर है। तो ये लड़का यहां पर खड़ा है, इस पे, यहाँ पे लड़का है। 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये पूरी स्टूडेंट 30 मीटर है ऊपर तक। ले लीजिए 30 मीटर, कितना है? 30 मीटर ऊपर से नीचे तक है स्टूडेंट। एक लड़का खड़ा है, तो वो जब भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख भवन के शिखर से 30 का 60 हो जाता है। कौन कितना हो जाता है? 30 से 60। पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये 30 है, कितना है? 30। जब ये आगे बढ़ा, यहाँ बिंदु ए से ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? 60। ये बिंदु बी पर पहुंच गया, तो यहाँ पे कौन हो गया? 60 का। कितने का हो गया? 60 का। ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी मान लीजिए आप, और ये बिंदु डी है, और ये बिंदु ए बी सी डी ई आ गया, और ये एफ आ गया। तो ये सी एफ भी हमारी 1.5 हो गई। 1.5 आमने सामने भुजा बराबर होती है। जब हमारी ए 1.5 है तो सी एफ भी 1.5 हो गई। फ्रेंड अब पूछ रहा है वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, तो हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना स्टूडेंट? ए बी निकालना है। माना ए बी बराबर एक्स मीटर है, कितना है स्टूडेंट? लो जी, ए बी को एक्स लिख दीजिए। ये ए बी निकालना है स्टूडेंट हमें, और इसको मान लीजिए वाई। ये वाई हो गई आपकी। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज फर्स्ट में, समकोण त्रिभुज। छोटे त्रिभुज में लेते हैं स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ये कोण 90 का है स्टूडेंट, दोनों त्रिभुजों के लिए 90 का है। तो त्रिभुज बी सी डी में समकोण है, तो यहां से फॉर्मूला लगाओ टेन 60। टेन 60 बराबर स्टूडेंट, टेन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। अभी हमने लंब नहीं निकाला है, लंब निकाल लीजिए। इसमें से सी एफ निकल जाएगा 30 में से, तो 1.5 निकाल दो 30 में से, तो बचेगा 28.5। कितना बचेगा? ये आपके 28.5 बचे स्टूडेंट यहां तक। अब ये आ गया 28.5 बटे वाई। टेन 60 का मान कितना होगा स्टूडेंट? √3/1। कितना हुआ? √3/1 बराबर 28.5 बटे वाई। स्टूडेंट वाई का मान निकाला, √3y बराबर वर्ग गुना करके 28.5। स्टूडेंट वाई बराबर 28.5 बटे √3। ऊपर नीचे √3 से गुना भाग करो, क्योंकि हर का परिमीकरण करना है। तो y बराबर हो गया 28.5 √3 और बटे में 3। 3 से भाग लगाया स्टूडेंट, 3 नम 27, 3 नम 27 और 3 पंजे 15। 3 नम 27 तो 3 पंजे 15, तो यह आ गया 9.5 √3। कट के स्टूडेंट से 3 से कट गया, ये कट गया इससे। 9.5 है, 9.5। कितने मीटर आ गया स्टूडेंट? ये। अब स्टूडेंट लेंगे त्रिभुज, यहाँ लाइन खींच देता हूं। त्रिभुज बड़े में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो स्टूडेंट tan 30 बराबर, फिर लंब बटे आधार 28.5 बटे में आधार अब हो गया एसी। एसी हो गया x+y। स्टूडेंट कितना हो गया? x+y। tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3 स्टूडेंट। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, 1/√3 लिख दिया, ऊपर 28.5 बटे x+y। यहां से हमने वर्ग गुना किया स्टूडेंट, तो x+y बराबर आ गया 28.5 वर्गमूल में 3।
समीकरण 1 से y का मान रखने पर y का मान रख दीजिए। y का मान कितना स्टूडेंट, यहां से y का मान x प्लस y का मान ये रहा, यहां से रखिए, यहाँ पे x प्लस 9.5√3 बराबर 28.5√3। स्टूडेंट x बराबर जाके माइनस हो गया, 28.5√3 माइनस 9.5√3, दोनों में √3 घट जाएगा। 5 में से 5 गया, 0 बच गया स्टूडेंट। 8 में से 9 गया, 18 में से 9 गया, 9 बच गया, तो 19.0√3 मीटर। ये स्टूडेंट 19√3 कितना आया, 19√3 मीटर। ये हमारे स्टूडेंट दूरी आ गई जहां से लड़का ए से बी पर पहुंचा जब उसका कोण 30 से 60 हो गया था। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से सुनिए भैया, आप टॉपिक होता है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम का बहुत महत्व है स्टूडेंट। स्क्रीन पर आता हुआ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल, देखो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहां पे 20 मीटर ऊंचा एक भवन है स्टूडेंट, ये भवन है स्टूडेंट, ये क्या है, भवन। इसकी ऊंचाई है 20 मीटर, कितना है स्टूडेंट, 20 मीटर। मीटर को हम लिखते हैं, ये भवन है, क्या है, भवन। इसके ऊपर क्या लगा है स्टूडेंट, संचार मीनार, कोई टावर लगा हुआ है स्टूडेंट, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर एक टावर लगा हुआ है स्टूडेंट, टावर है स्टूडेंट, ये टावर लगा है ऊपर। तो उस मीनार संचार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है स्टूडेंट, यहां से ये तल आ गया इसका, ये 45 हो गया, फिर ऊपर से मिला है स्टूडेंट, ये तो 45 है स्टूडेंट, स्टूडेंट ये 60 है। ए बी सी डी, एबीसीडी बिंदु मान लिया हमने स्टूडेंट। कोण भी आ गया हमारे, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो है 45 और 60। मीनार की ऊंचाई h मान लीजिए, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए 20 मीटर। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार की तल, मीनार है ऊपर भैया, ये मीनार, ऊपर मीनार है, भवन के ऊपर मीनार लगी है बच्चों, क्या लगी है, मीनार लगी है। माना इसकी ऊंचाई h है, h मान लिया हमने, माना मीनार सीढ़ी की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये स्टूडेंट हमारे h मीटर है, क्या है, h मीटर, h मीटर स्टूडेंट, मीनार सीढ़ी की ऊंचाई h मीटर है। बड़ा आसान है, डायग्राम बन गया, डायग्राम के नंबर होते हैं। तो जब ऐसा डायग्राम बनेगा, पहले छोटे त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में नीचे एबी को, आधार को x मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा, x माना एबी बराबर x। समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में स्टूडेंट tan 45, कोण tan 45 लेंगे और tan लेंगे यहां पर tan 45, tan थीटा बराबर होता है स्टूडेंट लंब बटे आधार, तो क्या होता है, लंब बटे आधार। फ्रेंड थीटा का मान 45 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। tan 45 बराबर आ गया 20 बटा x। tan 45 का मान स्टूडेंट 1 होता है, बराबर 20 बटा x, वर्ग गुना किया स्टूडेंट 1 बटे में लिखकर, तो x बराबर आ गया 20 मीटर, आधार निकल गया हमारा 20 मीटर। अब स्टूडेंट हम लेंगे त्रिभुज बड़े वाले में, जिसमें दोनों आ जाए, त्रिभुज ए बी
डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कौन दिया है, tan 60 बराबर ये भी लिया जाएगा लंब बटे आधार, लंब हो गया h+20 पूरा ले जाएगा स्टूडेंट, लंब में आ जाएगा बी डी और बी डी हो गया h+20 और बटे में x आ गया। स्टूडेंट यहाँ पे आइए अब, देखिए स्टूडेंट tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 बटा में 1 बराबर h+20 बटा x, बटगुना कर दो स्टूडेंट, √3x बराबर h+20। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जो निकाला था अभी, √3 गुना 20 बराबर h+20। स्टूडेंट ये हो गया 20 √3। स्टूडेंट ये जो 20 है राइट हैंड साइड में, इसको इधर लाइए, माइनस का 20 हो गया बराबर h। h को पहले लिख लो स्टूडेंट और इसमें से ले लो 20 कॉमन, आंसर आ गया √3 -1। 20 कॉमन आ गया, यहाँ एक बच गया, ये आंसर है हमारा 20 √3 -1 मीटर। ये आंसर आया स्टूडेंट। ये मीनार की ऊंचाई आ गई है जो 20 मीटर भवन के ऊपर बनी हुई है और जो 5 से 45 का और शीर्ष से 60 का कोण बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आता हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आता हुआ, काफी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पेडिस्टाल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई निकालो। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है स्टूडेंट। पेडिस्टल होता है वो चबूतरा बना देते हैं जिसमें मूर्ति रखते हैं, वो पेडिस्टल होता है। ये पेडिस्टल स्टूडेंट, ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल। इसके ऊपर स्टूडेंट मूर्ति लगी है, क्या लगी है स्टूडेंट, मूर्ति। स्टूडेंट मूर्ति लगी हुई है, इस पे मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। ये मूर्ति स्टूडेंट 1.6 मीटर है, इसकी ऊंचाई है। यहां तक याद रहे, यहां तक मूर्ति है ये। अब ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का कोण 45 है। पेडिस्टल के शिखर ले लीजिए पहले स्टूडेंट, ये पेडिस्टल का शिखर है, ये कितना है 45, और ऊपर इसका शिखर ले लीजिए, वो 60 है। जो मूर्ति का शिखर है, ये स्टूडेंट ये पूरा 60 है, कितना है पूरा 60। ये डायग्राम बन गया, इससे पिछले में ऊपर का निकालना था, इसमें नीचे का निकालना है। तो ले लीजिए यहाँ बिंदु से पहले क्वेश्चन को देखो, इसको देखो, दोनों सेम है, ए बी सी और डी, बिंदु लिख दिया हमने, ए बी सी और डी। स्टूडेंट माना आधार एक्स ले लिया इसका, माना ए बी बराबर एक्स है, और ये जो पेडिस्टल की ऊंचाई है ये एच मान ली। ये पेडिस्टल की ऊंचाई एच ले ली हमने, तो माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर एच, जो बीसी है वो एच मीटर ले लिया हमने। एक्टिव हो जाए स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, टेस्ट भी होना है तुम्हारा। अब इस जब इस तरह का डायग्राम आता है, नंबर 2 टाइप का डायग्राम है, तो पहले छोटे त्रिभुज मिलेंगे स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर
tan 45 बराबर आधार बटे लंब बटे आधार tan थीटा h बटा x हो गया स्टूडेंट। tan 45 का मान 1 हो गया, या देखो ये h और ये x, h बटा x, यहां से x का मान निकाला, x बराबर हो गया h। ये आ गई समीकरण नंबर 1। आगे लेते हैं समकोण त्रिभुज बड़े वाले में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, बड़े वाले में ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो tan 60 बराबर स्टूडेंट लंब बटे आधार, लंब हो गया h प्लस 1.6, पूरा लंब हो गया, नीचे आधार हो गया हमारा x। tan 60 का मान स्टूडेंट √3 बटा 1 बराबर h प्लस 1.6 बटा x, और गुना कर दो स्टूडेंट यहाँ पे, और गुना कर दो स्टूडेंट, तो √3x बराबर h प्लस 1.6, x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से x बराबर h स्टूडेंट, तो होगा √3h बराबर h प्लस 1.6, ये आके माइनस का हो गया इधर आके, √3h माइनस h बराबर 1.6। स्टूडेंट यहां से h कॉमन ले लिया आपने, ये आ गया √3 माइनस 1 बराबर 1.6, h बराबर आ गया स्टूडेंट 1.6 बटे √3 माइनस 1। स्टूडेंट हर का परिमीकरण करना है, कॉन्जुगेट से गुणा करनी ऊपर नीचे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो स्टूडेंट, हर का कॉन्जुगेट √3 प्लस 1 हो गया। स्टूडेंट देखिए ध्यान से, 1.6 वर्ग अंडर √3 प्लस 1, और बटे में आ गया यहां से 3 का स्क्वायर √3 का वर्ग 3 होता है, -1, 2 आ जाएगा, बराबर लगाया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटा 3 में से 1 निकाला नीचे स्टूडेंट, 2 आ गया, 2 से भाग लगाया, 2 से भाग लगाया स्टूडेंट, 2 से भाग लगाया स्टूडेंट, 2 से भाग लगाया स्टूडेंट, ये इसको काटा तो 0.8 आ गया, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, यही हमारा आंसर आता है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे स्टूडेंट तुम्हें